मौसूफ अच्छे खासे माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। अब ये हाउसिंग और अकोमोडेशन के अंदर 7 सेल हैं जी उनके पास, पूरे के पूरे एडजेसेंट लॉन है उनके पास, और जो है वो 30 से 35 जो लोगों की जगह है वो सिर्फ एक मौसूफ इमरान खान साहब के लिए जो है वो रखी गई है। बाकायदा उनको जो है साइकिलिंग मशीन है उनके पास, स्ट्रेचिंग बैंड्स हैं, आयरन रॉड है, और ये तमाम एक्सेसरीज जो हैं वो उनको मुहैया की गई हैं। वो अपनी जो है वो इसके साथ जिम करते हैं। उसके बाद जेल में जो है 3 दफ़ा मौसूफ का जो है वो तिब्बी मुआयना होता है, और इनके लिए जो है बाकायदा खाना इनकी मर्ज़ी के बंदे से जो है वो कुक कराया जाता है। मर्ज़ी का इनका कुक है जो इनको खाना जो है वो बना के देता है, और उसके साथ साथ इनके वाइटल्स को और इनके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन को सबको चेक करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन, जैसे मैंने कहा, 3 दफ़ा इनको चेक करते हैं। उसके बाद प्रॉपरली इनका मेडिकल रिकॉर्ड डेवलप होता है, और वो पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ इनकी फूड इनकी चॉइस की होती है, लिबरल कुक इनको मिला हुआ है, और इनका एडजेसेंट किचन है, जो जहां आम कैदियों का खाना पकता है वहां बादशाह सलामत का खाना नहीं पकता। बादशाह सलामत का खाना जो है वो उनके सेल के साथ एडजेसेंट जगह के ऊपर जो है उनके लिए खाना पकता है, और जो है वो नेचुरल लाइट भी उनको मिलती है, फ्रेश एयर भी उनको मिलती है, और सुबह से शाम तक वो जब उनका दिल चाहता है वो जिम भी फरमाते हैं। तो वो जो ये कहना कि जी वो कैदे तन्हाई में हैं, उनको रोशनी की एक पता नहीं किरण भी नहीं मिल रही, ऐसे खुदा की कसम मेलो ड्रामे शुरू होते हैं कि लगता है इस पर एक फ़िल्म बन सकती है। और इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई ये एक तसव्वुराती ख्यालाती वो यूट्यूबर शुरू होते हैं, और अब तो यूट्यूबर भी लड़ पड़े हैं। वो कह रहे हैं, वो यूट्यूबर भी आपस में लड़े, वो कह रहे हैं तुम नहीं ठीक बात कर रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो। यही हाल होता है जब आप झूठ, कितना झूठ बोल लेंगे, आखिर झूठ की एक शेल्फ लाइफ होती है, उसने ख़त्म होना होता है। उसके बाद जो है वो उनको उनकी सीजनल क्लॉथिंग भी है, बेडिंग भी है, हाइजीन किट भी है जी उनके पास, और शूज़ और अदर आर्टिकल्स डे टू डे जो है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उनको मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद उनकी स्पाउस के साथ जो है वो उनकी मीटिंग वीकली होती है। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है वो भी, उनके वकील जो हैं वो उनको मिलते रहते हैं, और ये तमाम डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास, इनकी जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड है, इनको इस वक्त तक जो ये डेट्स के साथ मेरे पास इनके तमाम मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। इनकी अभी तक 6/1/2026 मतलब जो इमरान खान साहब और उनकी बेगम साहिबा की जनवरी जो है 6 जनवरी से लेकर अभी जो है वो 4 जो है वो 8/4/2026 तक सिर्फ 35 मुलाकातें जो हैं वो हो चुकी थी। इनके बेटों के साथ भी मार्च में इनकी गुफ्तगू जो है वो इनके बेटों के साथ हो चुकी है, और ये जो इनकी अभी तक 1/8/2026 को 1 अगस्त तक भी इनका जो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद है, और मौसूफ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दूसरा ये है तो ज़्यादती, लेकिन अब ये बताना पड़ेगा, जब फॉल्स प्रोपेगेंडा हो तो फिर सच बताने की ज़रूरत पड़ जाती है कि हफ्तावार खाने का शेड्यूल जो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की जेल में नहीं, शायद दुनिया की जेल में इतना लग्जूरियस और इतना शाहाना किस्म का मेन्यू शायद ही किसी का होगा जो मौसूफ को मिलता है। सोमवार को उनको मिलती है जी कॉफ़ी, शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक, गरम दूध, तुख्मलंगा, सेब, केला, आम। आई डोंट नो ये सारे ही खा लेते हैं या इसमें कुछ रख भी लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सुबह उनको ये दिया जाता है जी। दोपहर को मंडे को उनको मिक्स मूंग की और मसूर की दाल मिलती है, रोटी मिलती है, सलाद, दही, 2 अंडे फ्राई। दोपहर को 2 अंडे फ्राई, अच्छा जी, और कोक का टिन भी मिलता है, ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। शाम को उनको ड्राई फ्रूट शेक मिलता है जी, बादाम, किशमिश, नारियल का पाउडर और अनहार का दूध, इसके साथ शेक बनता है माशाल्लाह मंडे को। और फिर उनको सेब, केला, और फिर उसके बाद जो है वो एंड पे लेमन ग्रास कहवा जो है उसके साथ उनका इख्तिताम होता है दिन के खाने का। मंगल को उनको काफ़ी शहद, दलिया, खजूर, दही, मैंगो शेक और वो चिया सीड्स इस दफ़ा जो है वो मिल जाते हैं। और अगले दिन जो है मंगल को दोपहर को उनको मटन मिलता है जी, उबले चावल, सलाद और कोक का टिन जो है वो ज़रूर साथ मिलता है, उसके बगैर खाना नहीं खाते, कोक का टिन जब तक ना हो। और दूसरी बाय द वे, दूसरी वाली कोक नहीं, जो इम्पोर्टेड कोक है ना टिन वाली,
वो मौसूफ जो है वो नोश फरमाते हैं। सेब, केला, कहवा, लेमन ग्रास और ये सब जो है ये रात का खाना है। इसी तरह का मतलब देसी मुर्गी, रोटी, सलाद, कोक टिन। अच्छा, कोक टिन जो है उसका कहीं पे भी नागा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, मटन हो रहा है, देसी मुर्गी हो रही है, कीमा हो रहा है, लेकिन कोक टिन जो है वो एक मुस्तकिल जो है वो एलिमेंट है खाने का, वो माशाल्लाह जो है वो आगे पीछे नहीं होता, वो अपना उसके ऊपर रहता है। अब मुझे बताएं, इस तमाम लग्जरियस लाइफ के बाद, इस तमाम शहाना ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं, उसके बाद ये वावेला जो है ये किस बारे में है? ये पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए वो बाहर जो यूट्यूबर बैठे हैं वो ख़ुद भी शुरू हुए होते हैं, फिर वो किसी न किसी बेटे को आगे लगाते हैं कि हाँ जी आप भी ज़रा इसके अंदर थोड़ी सी मिर्च मसाला डालें। वैसे जो फितना खान साहब के जो साहबजादे हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे 3.5 साल, वो तब भी कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। तो बहरहाल उनके पास एक जो है वो उनके पास उनका कार्ड है जो वो उसको चाहें तो उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान आ सकते हैं। और कई दफ़ा कहा कि जी आप जो है वो आप जब चाहें पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, आपको आपके वालिद से मिलने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन उनको चूँकि आना नहीं है, उनको सिर्फ बैठकर CNN पे या बाकी चैनल्स के ऊपर बैठकर एक महरूमी का और वो रोना रोना है। और अगर ये रोने का दूसरा मतलब NRO है तो खुल के कहो ना भाई। एक तरफ डट के खड़ा है, दूसरी तरफ NRO मांग रहा है, और गोडे गोडे NRO मांग रहा है। कभी फैमिली मांग रही है, कभी पार्टी मांग रही है। और अब तो खैर पार्टी जो है, जो आपस में उनके हाल है वो मैंने आपको बता ही दिए कि इनकी ग्राउंड पे जो है वो क्या सूरत हाल है। अभी ये CNN के ऊपर जो है वो ज़रा दिखाएं। CNN के ऊपर जो है वो एक इंटरव्यू दिया मौसूफ के जो है वो होनहार बेटे ने, जो पाकिस्तान तो नहीं आ सकते, और बाकी जो है वो 27 सितंबर को गालिबन उन्होंने लोग को कौम के बच्चे बाहर निकालने हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अलीमा बाजी के बच्चों समेत, आपको याद है ना कि बाइकआउट था बसंत का, और अलीमा बाजी के बच्चे जो है वो हलाल बसंत मना रहे थे। सो अपने बच्चे उन्होंने घर पे महफूज रखने हैं, लोगों के बच्चों को जो है वो उन्होंने मरने मारने के लिए लेके आना है। ये सुहेला अफरीदी साहब ने भी खुद बताया। सो ये जो एक पूरा प्लान्ड किस्म का इंटरव्यू जो प्लान हुआ CNN के ऊपर, उस इंटरव्यू के अंदर भी जो झूठी स्टोरी इसके अंदर डेवलप की गई, उसकी कुछ हकीकत जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। और ये बाकायदा ये फैक्ट्स जो हैं ये कोर्ट के अंदर भी जमा कराए गए हैं।